प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम लोग भौतिकी अर्थात फिजिक्स के न्यू चैप्टर जिसका नाम है कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, उससे आपको अवगत कराएंगे। इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारे नॉमेरिकल भी आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, तो उस नॉमेरिकल को भी हम लोग बारीकी से देखेंगे, पढ़ेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। आइए बिना देर के चलते अपने टॉपिक की ओर, जिसका नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। कार्य शक्ति एवं ऊर्जा सर, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा ये चैप्टर हम लोग को देखनी है। तो सबसे पहली जो टॉपिक आपको हम लोग को देखने के लिए मिल रही है वो है कार्य। वो क्या है सर? कार्य है। क्या है सर? कार्य, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्क। जिसे क्या कहेंगे सर? वर्क कहेंगे हम लोग। सर वर्क है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि बल लगाकर कोई वस्तु को विस्थापित कर देना, बल की दिशा में, जिस दिशा में हम लोग बल लगा रहे हैं उसी दिशा में वस्तु को क्या कर देना? विस्थापित कर देना। अर्थात अगर कोई वस्तु ये है, यहाँ से हम लोग बल लगा रहे हैं, इसे उस ओर अगर धकेल दिए, मतलब हम अपना बल उसी दिशा में लगा रहे थे और ये जो वस्तु है उसी दिशा में क्या हो गई? विस्थापित हो गई। तो ये क्या कहलाएगी? ये कार्य कहलाएगी। और साथ में ये हम लोग दैनिक जीवन से भी अपने आप को इस चीज़ों को जोड़ सकते हैं। किताबी भाषा थी जहाँ पर आप लोगों को इस चीज़ों को देखनी थी, समझनी थी। अब देखिए कि कोई वस्तु है जिस पर हम अपना बल लगा रहे हैं। बल लगाने के क्रम में वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को ही हम लोग कार्य कहेंगे। और दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे क्रियात्मक कार्य हम लोगों से होती है जो कार्य नहीं कहलाती है, लेकिन दैनिक जीवन में लोग उसे कार्य मानते हैं। उस चीज़ों से भी हम आपको अवगत कराने वाले हैं। जैसे कि आप लोग ऐसे देख रहे होंगे कि मान लेते हैं क्या कि एक जगह से कोई जो है रूफ, इट मीन्स कि कोई सीढ़ियाँ हैं आपके घर की छत पर जाने के लिए। सीढ़ी से आप छत पर क्रमबद्धपूर्वक छत पर चले गए, फिर क्रमबद्धपूर्वक वहाँ से नीचे आ गए, तो हमारे द्वारा कार्य तो बहुत किया गया, शरीर से एनर्जी की खपत भी बहुत हो गई। सीढ़ी के एक साथ ऊपर हम लोग गए, फिर वहाँ से आए, लेकिन अगर कार्य देखेंगे ना तो कार्य इसका शून्य होगी, जीरो होगी। मतलब कार्य हम लोगों के द्वारा कुछ किया गया नहीं है, वास्तविकता ये है। तो ये है, हम लोग जो बुक में पढ़ेंगे, किताब में पढ़ेंगे, और भी अन्य सिचुएशन आपको दिखेगी जो कार्य नहीं कहलाएगी, लेकिन दैनिक जीवन में उसे कार्य का नाम दिया गया है या दिया जाता है। और एग्जाम में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछी गई है। तो जो प्रश्न पूछी गई है, प्रश्न इस प्रकार से था, पहले मैं आपको बता दूं, फिर हम चलेंगे हम लोग अपने चैप्टर की ओर। कि कोई कुली है, कुली क्या करता है? कोई सामान को, कोई वस्तु को अपने सिर पर रखकर 10 किलोमीटर दूरी तक उस सामान को लेकर जाता है और वहां पहुंचाता है। तो आपको ये बतानी थी कि उस कुली द्वारा किया गया कार्य कितना है, कितना कार्य किया गया। तो वहां पर कार्य जो होगी कुली के द्वारा वो जीरो होगी, बिल्कुल नगण्य होगी, नहीं होगी। बोलेगा सर उन्होंने तो वस्तु को एक जगह पर रखा, उसके बाद यहाँ सर जो है ना सर 10 किलोमीटर दूर तक भी उन्होंने पहुँचाया, तो कार्य तो किया गया सर। और आपने भी तो डिफिनेशन अभी बताया था कि कार्य हम उसे कहेंगे सर जो किसी वस्तु पर बल लगाकर जो है ना बल की दिशा में वस्तु को विस्थापित कर देना, फिर वस्तु का स्थान परिवर्तन कर देना, वही तो बल कहलाएगी। तो इन्होंने, कुली ने भी तो अपने सिर पर किसी वस्तु को रखा था और वो 10 किलोमीटर दूर तक पहुंचाया, इसके द्वारा कार्य तो किया जाना चाहिए, कार्य तो कहलाएगी। नहीं, ये कार्य नहीं होगी। सर क्यों नहीं होगी? क्योंकि कुली जो है ना सामान जब तक नीचे रखे थे वहाँ से उठाकर अपने सिर पर जो रखा गया होगा वही कार्य होगी। लेकिन यहाँ पर कुली सामान को नीचे से उठाकर अपने सिर पर नहीं रख रहा है, सिर पर ही सामान है और उस वस्तु को, सामान अर्थात वस्तु को लेकर 10 किलोमीटर दूरी तक गया। इससे हम ये कॉन्सेप्ट इसमें है कि जब कोई वस्तु को 90 डिग्री के एंगल पे किसी स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाए या विस्थापित किया जाए ना, तो उसके द्वारा कार्य नहीं माना जाएगा, कार्य शून्य होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पर कुली अपने सिर पर वस्तु रखा था और वस्तु ऐसे ही लेकर हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर क्या होगी? 90 डिग्री का एंगल हम लोगों को बनने के लिए, देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर क्या होगा? कार्य शून्य होती, जीरो होती। ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। खैर आइए अब हम लोग चलते हैं, कार्य सर है क्या? तो कार्य का थोड़ा डिफिनेशन देख ले, उसके बाद कार्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं उससे फिर हम लोग चलेंगे कार्य के नॉमेरिकल की ओर, फिर उसी तरह टॉपिक को आगे हम लोग बढ़ाते रहेंगे। खैर आइए हम लोग चलते हैं कि कार्य सर है क्या। तो कार्य को देखते हैं। कार्य जो है कि बल लगाकर किसी वस्तु को
या किसी वस्तु को या किसी वस्तु की दिशा में विस्थापन करने की क्रिया को विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहेंगे या कार्य कहते हैं। ये डिफिनेशन हम आपको इसलिए दिए, कार्य से और भी अन्य डिफिनेशन का निर्माण हो सकता है, परिभाषाएं का निर्माण हो सकती है, जो हम लोग एकेडमिक स्तर पे भी पढ़े थे, क्लास 10th में या 12th में भी ये देखने के लिए आपको मिली होगी। लेकिन ये इसलिए बताया गया मेरे द्वारा क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न पूछी गई थी कि वस्तु की दिशा में विस्थापित करने, बल लगाकर बल के दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो आपको करनी थी कार्य। नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है ना मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछी जाती है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहती है, थ्योरेटिकल थोड़ी ना रहती है। आपको लिखना राइट एंड टेस्ट थोड़ी ना देना होता है, वहाँ आपको चूज करनी पड़ती है 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को। तो जैसे ही हम लोग पढ़ते जाते हैं तो हम आपको ये भी बताते हैं कि 4 ऑप्शन में से किसी 3 ऑप्शन को कैसे काट कर अलग किया जा सके और एक ऑप्शन को कैसे चूज किया जा सके, सही किया जा सके और अपना एग्जाम में उस प्रश्न को सही किया जा सके। आए चलते हैं। तो प्रश्न ये थी कि कार्य किसे कहते हैं, तो बल लगाकर किसी वस्तु की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, तो बोलेंगे सर कार्य कहेंगे ना। और एक चीज समझेंगे इसके बारे में, चलो महत्वपूर्ण बिंदु को ही हम लोग देख लेना, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बल जो है, कार्य जो है ना, वो कार्य बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। मतलब बल और विस्थापन का गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे सर, कार्य कहेंगे ना। तो कार्य क्या होती है, कार्य बल एवं विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। अदिश गुणनफल होता है। ये चीजें थी कार्य के रिलेटेड चीजें थी ना। अब ये कार्य का सर असाई मात्रक क्या होता है, जब कार्य से संबंधित हम लोग न्यूमेरिकल को हल करेंगे, सवाल को हल करेंगे, तो वहां पर हम लोग को कार्य का असाई मात्रक के बारे में से हम लोग असाई मात्रक से अवगत होनी होगी हम लोगों को। साथ में कार्य का जो बीमा होता है, डायमेंशन होती है, उससे अवगत होनी पड़ेगी हम लोगों को। और कार्य का और भी अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदुएं होंगी, वो सारी चीज़ों को हम लोग को बारीकी से देखनी है। तो हम लोग क्या देखें कि बल लगाकर किसी वस्तु की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहेंगे। कार्य जो होती है वो बल एवं विस्थापन का क्या होता है, अदिश गुणनफल होता है। यहाँ तक क्लियर होगी। यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आती है। सर क्या निकल के आती है सर, तो यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ आप लोग देखिएगा। हम लोग जानते हैं सर विस्थापन किसे कहते हैं, तो पहले समझिए कि सर विस्थापन किसे कहते हैं, पहले ये चीज़ को जान लीजिए। सर विस्थापन किसे कहते हैं, चूँकि इसकी आवश्यकता होगी। विस्थापन किसे कहेंगे, तो विस्थापन समझेंगे जरा सा, कहते किसे हैं कि कोई चीज़ें मान लेते हैं कि एक जगह से इस जगह से आपको कुछ दूरी तय करनी है, यहाँ से यहाँ पहुँचनी है, तो वहाँ तक एक जगह से दूसरे जगह आपको पहुँचनी है। सपोज कि आप जो है, ये जो जगह है आपकी, ये है दिल्ली, मतलब दिल्ली है सर ना, और दिल्ली से आपको कहाँ पहुँचनी है, बिहार आनी है। नहीं, कोई व्यक्ति है जो दिल्ली के हैं, अब दिल्ली में उसका निवास स्थान है, उसे कहाँ आनी है, अपना बिहार आना है। चूँकि बिहार में बहुत सारा पर्यटक स्थल है, यहाँ घूमने के लिए उन्हें आनी है। तो यहाँ पर आने की क्रिया कई जगहों पर लोगों के द्वारा ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे घूमकर आएंगे, तब जाकर बिहार ऐसे पहुँचेंगे। तो ये जो इन्होंने तय किया ना, ये जो तय किया, इसे हम लोग कहेंगे दूरी। क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। इसे क्या कहेंगे सर, दूरी कहेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि मुझे इतना घूम के नहीं जानी, या ऐसे कह सकते हैं ये बस की रूट इतना घूम कर है, मुझे ट्रेन की रूट से जानी है, थोड़ा जल्दी भी पहुंच जाएंगे, या मुझे फ्लाइट ले लेनी है ना, क्योंकि बिहार आना है, बिहार के पटना में हम लोग उतरनी है, तो बिहार के पटना में जो हम लोग का एयरपोर्ट है वहाँ पर उतर जानी है। तो दिल्ली से डायरेक्ट जो व्यक्ति आएंगे, एकदम बिल्कुल कम से कम रास्ता जो तय करेंगे, उसे हम लोग कहेंगे विस्थापन। क्या कहेंगे उसे, विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, विस्थापन कहेंगे हम लोग। ठीक है, ये चीज़ें थी। अब विस्थापन तो आप लोग समझ गए कि विस्थापन कहेंगे किसे, तो ये देखने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से जो हम समझाना चाह रहे हैं वो चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। हम समझाना ये चाह रहे हैं कि जो कार्य होता है ना, वर्क अर्थात जो कार्य होता है, कार्य देखिए किस तौर पे होती है।
मान लेते हैं क्या कि यहाँ से एकदम बिल्कुल शॉर्ट रास्ता से अपने दूरी को तय किया। जो दूरी को तय जो करेगा उसे कहेंगे हम लोग विस्थापन। क्या कहेंगे यहाँ पर? इसे विस्थापन। बस समझने का प्रयास कीजिएगा, परेशान मत होइएगा। विस्थापन कहेंगे। और विस्थापन को एस से डिनोट करते हैं, याद रहे आपको। विस्थापन को किससे डिनोट करते हैं? एस से करते हैं। एक सेकंड, एस से डिनोट करते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ से, अब देखिए इस ये को अगर हम ऐसे घूम के कार्य को करने का प्रयत्न करें, नहीं तो ये जो कहलाएगी, ये कहलाएगी हम लोग का क्या? एक प्रकार की ये बल कहलाने वाली है। क्या कहलाएगी? ये बल कहलाएगी। और बल को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं सर? एफ से। एफ से, एफ से करते हैं। ये क्या कहलाती है? ये बल होती है। क्या होती है? बल। आइएगा, ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ देखने के लिए मिलती है। आप थोड़ा समझिएगा, हम और एक कॉन्सेप्ट से आपको अवगत कराने वाले हैं। बल और विस्थापन के कुछ एक और कॉन्सेप्ट है, उससे हम आपको अवगत कराते हैं। सर क्या करानी है आपको अवगत हमको? तो समझेंगे ज़रा सा कि मान लेते हैं ये वस्तु है, ये विस्थापित जो होगी, कोई भी चीज़ें नीचे कर रखी है, ये वस्तु है। हम लोग जब बल लगाएंगे ना, तो बल ऐसे ही ना लगाएंगे, वही चीज़ें बल लगाई जा रही है, ठीक है। इस वस्तु को, सपोज यहाँ पर कोई वस्तु है, इसे विस्थापित करनी है आगे की ओर, क्या करनी है? विस्थापित करनी। तो जब बल लगाएंगे ना, तो बल लगाने की जो हम लोग की क्रिया होगी, क्या ऐसे बल लगाते हैं? क्या नहीं लगाते हम लोग। ऐसे लगाएंगे तो नीचे की ओर न जाएगी, ऐसे लगाते हैं थोड़ा सा ऊपर की ओर जाती है, ताकि वस्तु क्या हो सके? आगे की ओर अग्रसर हो सके, अर्थात विस्थापित हो सके। ये चीज़ें होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इसका फॉर्मूला को निकाला गया है। फॉर्मूला ये होती है कि W मतलब वर्क मतलब कार्य। वो W मतलब क्या होती है सर? इसे W से डिनोट करते हैं कार्य को। किसको करते हैं? कार्य। कार्य को डिनोट करते हैं W से। और कार्य बराबर जो फार्मूला होती है वो होती है F। F मतलब बल, F मतलब बल, और गुना S, S मतलब विस्थापन, F S। और इस जगह पे कुछ ना कुछ जो है ना कोण का निर्माण होता है, कुछ ना कुछ एंगल का निर्माण होगी। उसी एंगल को बोलते हैं थीटा के नाम से जानते हैं, और इसे प्रयोग करते हैं हम लोग कॉस थीटा। तो एफ एस क्या हो जाती है? एफ एस गुना कॉस थीटा। इसे ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, ये है फॉर्मूला किसका सर? ये कार्य का फॉर्मूला है। इस पर आधारित हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे, तो इसलिए इसे माइंड में रखेंगे आप लोग। ठीक है, ये हो गई कार्य। नहीं, अब कार्य का SI मात्रक देख लेते हैं। कार्य का SI मात्रक जो होता है वो जानते हैं क्या होती है? वो जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। JULE, जूल। इसे डिनोट करते हैं J से। किसे डिनोट करते हैं? इसे J से करते हैं। और JOULE होगा, इसे किसे डिनोट करते हैं? J से डिनोट करते हैं। तो कार्य का SI मात्रक क्या हो गई सर? ये जूल हो गई ना, जूल हो गई। कार्य का CGS मात्रक एक याद रखनी होगी आपको कि CGS मात्रक क्या होती है सर। तो कार्य का जो CGS मात्रक होती है ना, लिख लेते हैं हम लोग। कार्य का CGS मात्रक वो होता है अर्घ, ER और G, ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग, लिखते हैं। कार्य का CGS मात्रक क्या होती है सर? अर्घ होती है ना। और 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है सर? ये चीज़ याद रखनी है, चूंकि एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो 1 जूल बराबर, 1 जूल बराबर, तो जूल को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? जैसे, तो 1 जूल बराबर होता है 10 पर पावर 7 अर्घ। 10 पर पावर कितना अर्घ होता है जी? 7 अर्घ होते हैं। नहीं तो 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्घ होती है। ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया, 1 जूल बराबर। नहीं, अब कार्य की बीमा देखना है। कार्य की बीमा अर्थात डायमेंशन देखनी है ना। तो कार्य की डायमेंशन अर्थात बीमा। बीमा क्या होती है सर? तो बीमा को जब भी लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ML2T-2। ये किसकी बीमा होती है सर? कार्य की बीमा होती है। ML2 और T-2, ऐसे हम लोग इसे पढ़ते भी हैं। तो कार्य की बीमा हम लोग की क्या हो गई? ML2T-2। और बाकी 12 के सारे चीज को हम लोगों ने देख लिया। नहीं, कार्य जो होता है वो क्या होती है सर? अदिश है। अदिश का गुणनफल भी है, तो ये अदिश ही कहलाएगी। तो लिखेंगे, ऐसे याद रखेंगे, कार्य अदिशों का गुणनफल होता है। कार्य अदिशों का गुणनफल होता है। ये हो गई कार्य से संबंधित बहुत प्रमुख अदिशों का गुणनफल होता है। और कार्य जब अदिशों का गुणनफल है तो ये क्या होगी? एक अदिश भी होगी राशि। तो लिख सकते हैं हम लोग कार्य अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि है।
ये इसकी महत्वपूर्ण बिंदु से हम आपको अवगत करा दिए, कार्य का क्या क्या चीज़ें हैं, कार्य संबंधित महत्वपूर्ण बातों से भी हम आपको अवगत करा दिए। अब हम लोग को ये समझनी है कि सर कार्य से संबंधित जो फार्मूलाएँ आती है, जैसे ये फार्मूला हम लोगों ने देखा F(s) cos थीटा, बहुत ही सिंपल फार्मूला है और इसके नॉमेरिकल भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल होती है, जो आपसे एग्जाम में हल हो जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या सोचते हैं कि हमसे हल नहीं होगी या अन्य चीज़ें मन में इमेज बन जाती है, तो हम लोग नहीं देखते हैं। नहीं, तो हम लोग ये चीज़ों को आपको क्लियर रखनी पड़ेगी आप लोगों को। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा, क्या देखा सर हम लोगों ने कि सर बल को क्या बोलते हैं, बल को F से डिनोट करते हैं हम लोग, नहीं फोर्स होती है मतलब F से डिनोट करते हैं हम लोग। और कार्य को सर हम लोग किससे डिनोट करते हैं सर, तो बोलेंगे सर कार्य से, आपने बताया यहाँ पर कहीं नहीं लिखा था आपने, कार्य को सर W से डिनोट करते हैं। कार्य को किससे करते हैं, W से डिनोट करते हैं सर। ठीक है सर, आपने ये भी बताया सर कार्य का जो असाई मात्रक होता है सर वो क्या होती है, जूल होती है ना। और जानते हैं नॉमेरिकल तभी हल होगी जब असाई मात्रक आपको याद होगी, असाई मात्रक याद होगी तभी तो हम लोग ये जज कर पाएंगे कि नॉमेरिकल में क्या दिया। ये थोड़ी ना बोला जाएगा कि इस जो नॉमेरिकल है इसमें कार्य इतना दी गई है या विस्थापन इतना दी गई है या बल इतना दी गई है, ये नहीं दी जाएगी। वहाँ पर उसका असाई मात्रक का प्रयोग की जाएगी। सपोज कि अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, तो 10 न्यूटन का बल लगाने का अर्थात मानिए मतलब ये हुआ कि 10 न्यूटन, न्यूटन जो होता है ना वो बल का असाई मात्रक होता है। मैं उसे भी लिख देता हूँ क्योंकि उसका भी प्रयोग होगी, आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, थोड़ी सी की चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, परेशान नहीं होने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ लिख दे कि बल का असाई मात्रक क्या होती है, बल का असाई मात्रक न्यूटन, एन से डिनोट करते हैं इसको, न्यूटन होता है। ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें थी, इसे हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब आइएगा, अब हम लोग देखेंगे नॉमेरिकल के पार्ट हो। क्या आपको ये दिख रहा है क्या, ये जो मैंने अभी यहाँ लिखा है कुछ, अगर दिख, एक सेकेंड जस्ट सेकेंड रुकेंगे, तब तक आप लोग उसे देख ले, स्क्रीनशॉट कर ले। ठीक है, मैं जैसा चेक कर लूँ, हाँ दिख तो रही है, हर एक चीज़ को बारीकी से दिखाया जा रहा है ना। आइए तब हम लोग नॉमेरिकल के पार्ट को भी वहीं पे दिख ले, नहीं तो हम क्या करते हैं बोर्ड को क्लीन करने का प्रयास करते हैं। ओके चलिए, आइए नॉमेरिकल को देखें क्या कि और महत्वपूर्ण चीज़ों को देख ही लेते हैं पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर नॉमेरिकल में जब हम लोग जाएंगे तो नॉमेरिकल को बारीकी से हल करेंगे हम लोग ना। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, इसकी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखनी है जहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल बनने की चांसेस रहती है। तो लिखेंगे हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें होती है लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट हिट किया गया, जितना भी बिंदु हम निकाल के लाए हैं वो आपके एग्जाम्स की है ना। तो आइएगा इसे हम लिखते हैं बारीकी से, आप लोग भी नोट डाउन कर लेंगे। पहला देखिए बिंदु ये है, क्या है सर कि अगर किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं या धकेलते हैं, धक्का लगाते हैं तो क्या गया कार्य शून्य अर्थात जीरो होता है। शून्य मतलब जीरो होता है, समझे। हम क्या बोले, पहले डिफिनेशन बताए थे, कार्य किसे कहेंगे कि कोई वस्तु है उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। बल लगाने के बाद जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उस दिशा में उसे विस्थापित कर दे, कुछ आगे उसे धकेल सके, आगे उसे हम भेज सके, स्थान परिवर्तन कर सके, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे सर, उसे ही हम लोग कहेंगे कार्य अर्थात वर्क कहेंगे। लेकिन किसी दीवार को अगर आप धकेल रहे हैं, सपोज ये बोर्ड है, इस बोर्ड के पीछे दीवार है ना, इसे हम कितना भी जोर लगा दे, क्या ये पीछे जाएगी, क्या नहीं जाएगी। मेरे द्वारा एनर्जी भले ही खपत हो जाए लेकिन मेरे द्वारा कार्य बिल्कुल जीरो होगी, क्योंकि कुछ कार्य कहाँ हो पाया। हम उधर धकेलना चाह रहे थे, क्या वो विस्थापित हुआ, क्या नहीं गया, बिल्कुल नहीं गया उधर। थोड़ी सी भी आगे से पीछे होती तब तो, जिस दिशा में हम उसे भेजना चाह रहे थे, धकेलना चाह रहे थे, उधर जाती तब तो नहीं गई। इसका मतलब कार्य क्या हुई, जीरो हुई। वही चीज़ हम यहाँ लिखे हैं, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था।
कि अगर किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो क्या गया कार्य क्या होगी, तो आपको क्या बतानी थी, शून्य होगी अर्थात जीरो हो गया। इसी प्रकार से और भी प्रश्न, चूंकि एग्जाम में जब भी प्रश्न आती है ना, इसी प्रकार से प्रश्न देखने के लिए मिलता है, आएगा। और दूसरा बिंदु है उसे हम लोग देखने का प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं नहीं, कि अगर कोई व्यक्ति जो है 10 किलोग्राम का बोझा लेकर किसी स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है, इसका मतलब क्या है, या फिर कूली जो एग्जाम्पल हम लोग लिए थे अभी, तो वो एक स्थान से दूसरे, बोझा सिर पर है, वो उठाया नहीं है खुद से, इस सिर पर ही है, एक स्थान दूसरे स्थान तक लेकर जा रहा है, ऐसे ना बोझा लेकर जाते हैं, तो इधर ऐसे लेकर जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि 90 डिग्री के एंगल पे किसी चीज़ों को लेकर जा रहे हैं, इस वस्तु के भार को लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या गया कार्य क्या होगी, जीरो होगी, शून्य होगी। यहाँ पर भी नहीं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आइए इसको भी लिख देते हैं हम लोग, एक कूली वाला प्रश्न को भी हम लोग लिख देंगे, लिख देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 10 किलोग्राम का बोझा लेकर कई वर्षों तक, लिख देते हैं ऐसे, कई वर्षों तक ही खड़ा क्यों ना हो, कई वर्षों तक खड़ा रहता है, तो क्या गया कार्य शून्य ही होगा, क्या गया कार्य शून्य ही होगा। समझे कि कोई व्यक्ति अगर है उसे अगर ये खुद से उठाएगा, जितना समय लगा उठाने में ना, चूंकि बल हम लोग लगा रहे थे ऊपर की ओर, ऊपर लाने के लिए, और ऊपर की ओर वो विस्थापित हो गया, वस्तु ऊपर ही ना आ गया। अरे जिस ओर हम लोग जिस ओर अपना बल लगाए उस ओर अगर वस्तु विस्थापित हो जाती है, अर्थात इस जगह से जिस जगह हम भेजना चाह रहे हैं उस जगह वस्तु अगर चले गई, पहुंच गई, स्थान परिवर्तन हो गई, इसका मतलब हमारे द्वारा कार्य किया गया है। ठीक है, अब ये कोई वस्तु जो व्यक्ति, यहाँ पर हम लोग क्या किए, कोई व्यक्ति, कूली वाला प्रश्न भी आई थी, अगर कोई व्यक्ति 10 किलोग्राम का बोझा लेकर कई वर्षों तक खड़ा रहता है, किलोग्राम का बोझा 10 किलोग्राम के ऊपर रख दी गई है, ऐसे खड़े हैं, अब मुझे लगा कि उसके द्वारा क्या गया कार्य बताइए, 10 वर्षों तक खड़ा रहा है, इसका मतलब कुछ तो बाहर लेकर खड़ा है, एनर्जी तो खपत हो रही है, तो कार्य लेकिन होगी जीरो। सर क्यों, इसलिए होगी क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पे था। और ऐसा नहीं वो सिर्फ खड़ा ही रहेगा, अगर इतना बोझा लेकर वो चल भी रहा है, एकदम बिल्कुल चल रहा है ऐसे, इसका मतलब क्या है, वो 90 डिग्री के कोण पर वो चल रहा आ रहा है, इसका मतलब क्या, उसके द्वारा क्या गया कार्य क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी सर, जीरो होगी। समझे क्या, समझ गए सर, नहीं आएगा। सर ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन तो हो सकता है सर, ऐसा क्यों होता है। हम लोग जब प्रयोग करते हैं फार्मूला का तो क्या करते हैं, एफ एस कॉस थीटा, बोले 90 डिग्री जब आएगी, लोग खड़े होंगे 90 डिग्री पे चलेगी, तो थीटा का मान कितना, 90 डिग्री सर, कॉस 90 डिग्री का मान 10वां में पढ़े थे आप लोग 10th में, याद कीजिए, कॉस 90 सर जीरो, इसीलिए तो कार्य होता है जीरो। समझे, यही चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखनी है। ओके, आइए तीसरा चलते हैं कि अगर कोई कूली, लिख ही देते हैं वाला प्रश्न भी, अगर कोई कूली 100 किलोग्राम का बोझा लेकर मीलों दूर भी चलता है तो कूली द्वारा क्या गया कार्य जीरो अर्थात शून्य ही होगा। ये थी। आइए अब चौथा पॉइंट को देखते हैं। नहीं, चौथा पॉइंट वही वाला कि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर तक गई, फिर ऊपर से नीचे आ गई। सर कार्य, अरे जहां से गए आप वहीं रिटर्न आ गए हैं, कार्य जीरो होगी। अरे आप यहाँ से गए वहीं रह जाते तभी कार्य होता। बोलेगा सर जाने में भी तो एनर्जी लगी, आने में तो एनर्जी लगी, अरे दोगुना कार्य होना चाहिए। सर नहीं होगी। अरे जहाँ पर आप थे खड़े वहाँ से जहाँ भी जाना था चले गए, फिर वहाँ से यहीं आ गए। अरे जहाँ थे खड़े वहीं फिर तो खड़े हो गए हैं, कार्य कहाँ क्या गया? नहीं होगा, कार्य जीरो होगी आपके द्वारा। क्या गया कार्य, समझे? ये नहीं सर इतना दूर गए उतना दिन से आए, इसका मतलब कार्य बहुत ज़्यादा कर दिए, बहुत मेहनत की, ऐसा नहीं है। आपके द्वारा कार्य क्या गया है? जीरो। दैनिक जीवन में भले ही से कार्य का नाम दे दिया जाए, उसे भी हम लिख देते हैं। ये भी याद रखेंगे। सारा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है। सारी चीज़ों को बारीकी से हम निकाल के आपके समक्ष लाए हैं। अरे शिक्षक का कार्य ही क्या होता है कि
ऐसी चीज़ें नहीं, जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, सिखाऊंगा, वो सारी चीज़ें आपको मार्केट में अवेलेबल बहुत सारी जो बुक्स हैं वहाँ भी दिख जाएगी, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, बता सकूँ, आपको ये अवगत करा सकूँ कि प्रश्न कहाँ से एग्जाम में आती है और प्रश्न कहाँ से किस प्रकार से आई है, ताकि आप अपने एग्जाम में इस प्रश्न को अच्छे से बारीकी से हल कर सके और एक गवर्नमेंट सीट पक्का कर सके। ओके, आइएगा चलते हैं कि अब इस बिंदु को हम लोग देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ा और चढ़कर उतर गया तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य अर्थात जीरो ही होगा। शून्य अर्थात क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, और एक 5वां बिंदु लिख ही देते हैं। नहीं, आइएगा, किया गया कार्य, अच्छा पहले लिख ही देते हैं। किया गया कार्य, कोई भी कार्य जो किया गया है ना, कार्य धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य अर्थात जीरो भी हो सकती है। अरे किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है, समझे? ओके, आइए लिखते हैं। कार्य जो होती है वो किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु है। ऐसा नहीं है कि कार्य जो होता है वो सिर्फ धनात्मक होगी, नहीं, अरे दूरी हमेशा धनात्मक होगी, ऐसा नहीं होगी। लंबाई भी हमेशा धनात्मक होती है। ऐसा थोड़ी होता है हम लोग को बोला जाता है क्या कि तुम्हारी हाइट कितनी है, तो कोई बोलते हैं क्या मेरा हाइट जो है 5 फीट 3 इंच है या 5.5 फीट है ना, या 1.65 है, ऐसा कुछ सेंटीमीटर में अगर बतानी हो तो क्या बोलते हैं कि मेरा हाइट -1 सेंटीमीटर, ऐसा बोलते हैं क्या? मेरा हाइट -5 फीट है, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। हाइट हमेशा जो होती है वो पॉजिटिव होती है। साथ में जो हम लोग सड़क पर अगर चल रहे होते हैं तो दूरी जो होती है ना, मुझे 10 किलोमीटर दूरी तय करनी है, पॉजिटिव होगी। ऐसा कभी बोलते हैं क्या कि आपको -10 किलोमीटर दूरी तय करनी है आज? ऐसा नहीं बोलते हैं, कभी नहीं। निगेटिव में दूरियां कभी नहीं होती है, ना ही हाइट होती है। लेकिन कार्य सर, कार्य जो है धनात्मक भी होगी, ऋणात्मक भी होगी और शून्य भी होगी, समझे? ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं। इस महत्वपूर्ण बिंदुओं से मैंने आपको अवगत करा दिया है। नहीं, आएगा और कुछ चीज़ों को देखते हैं कि एक वो चीज़ें बताया आपको कि 90 डिग्री अगर रहे तो उस समय क्या रहेगी कि जब 90 डिग्री के कोण पर हम लोग कहीं किसी वस्तु को लेकर जाए या फिर लेकर आए तो उस क्रम में भी क्या होगी, कार्य हमारे द्वारा जीरो होगी। उसे भी हम लिख ही देते हैं ना। आएगा, नए प्रकार के प्रश्न में यदि थीटा अर्थात 90 डिग्री की कोण पर किसी वस्तु को ले जाया जाए तो उस क्रम में किया गया कार्य शून्य होगा। क्या होगा सर? शून्य होगा, समझे? और कार्य करने में जो हमारे शरीर मतलब मानव का शरीर जो प्रयुक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, जो लेती है, उसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ये भी चीज़ को लिख ही देते हैं हम लोग, समझे? ये नोट में लिखते हैं हम यहाँ नोट में कि मानव द्वारा खपत ऊर्जा, किसी कार्य में खपत ऊर्जा, मानव द्वारा किया गया किसी कार्य में खपत ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है? कौन सी ऊर्जा होती है सर? स्थितिज ऊर्जा है। इस नोट महत्वपूर्ण नोट है ये, समझे?
अरे पढ़ना वही है जो एग्जाम में आएगी, ऐसा नहीं कि पर बहुत लिए आया कुछ नहीं, पढ़ेंगे वही जो एग्जाम में आएगी। ठीक है, ओके, ये आपका महत्वपूर्ण बिंदुओं से मैंने आपको अवगत करा दिया। अब चलेंगे नॉमेरिकल की ओर। नॉमेरिकल काफी सिंपल होती है, किससे संबंधित सर? कार्य से संबंधित। सिर्फ आपको फॉर्मूला लगानी होती है एफ एस कॉस थीटा। आइए इसके नॉमेरिकल को हल करते हैं बारीकी से। इस क्लास में मतलब आज के क्लास में कार्य से संबंधित सारे नॉमेरिकल सारे बिंदुओं को देख लेंगे। सेकेंड क्लास में पावर से संबंधित शक्ति, पावर मतलब अर्थात शक्ति, और एनर्जी मतलब ऊर्जा के बारे में भी हम लोग बारीकी से देखेंगे। आइए अब इसे हम क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, और हम लोग अब चलेंगे नॉमेरिकल की ओर। काफी ज्यादा उम्दा और महत्वपूर्ण होती है जो नॉमेरिकल हम लोग देखेंगे। आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न ही देखने वाले हैं, तब आप बोलेंगे सर इतना सिंपल। बिल्कुल इतना सिंपल नहीं, बस आपको समझनी है, जाननी है, ताकि सवाल आपसे हल हो सके। आशा करते हैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया था। इसे हम क्लीन करने जा रहे हैं और कर भी दिए। चलिए इस फार्मूला को भी रहने दे क्या रहने देते हैं, इतना सा आपको जानकारी होगी अभी। चलिए अब हम क्या करें सर, सवाल लिखें आप ना। आइए सवाल लिखते हैं। सवाल लिखे एग्जाम में किस प्रकार से पूछी गई थी। सवाल ये थी कि अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर आरोपित होती है या होता है, और वह वस्तु क्षैतिज में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा? क्या होगा? ये नॉमेरिकल है। सर काफी हार्ड लग रही है सर। नहीं, ऐसा नहीं है, नॉमेरिकल काफी सिंपल होती है। कोई भी नॉमेरिकल क्यों ना हो, आपके एग्जाम में जो पूछी जाती है सारे के सारे नॉमेरिकल प्रश्न आए, इसका मतलब नोट कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं वहाँ दिखेगी, डायरेक्ट हल हो जाती है। आप बस जो है स्मार्ट गुरुकुल से जुड़े रहे, भरोसा बनाए रखे, भरोसा का तोड़े मत, धैर्य को टूटने ना दे, धैर्य बनाए रखे, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अपना सारा एनर्जी अपने पढ़ाई पर लगाएंगे। बाकी शेष दिशा दिखाने के लिए हम हैं आपके साथ, और अच्छी जगहों पर पहुंचाने के लिए भी हम हैं आपके साथ। आपको निश्चित तौर पर एक गवर्नमेंट सीट हम दिलाएंगे।